देख लेते हैं एक बार वो क्या है, फिर हम लोग होमोजीनियस फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। गोपाल कुमार, हु इज दिस, विदाउट रोल नंबर, आईडी। एक मिनट, हम थोड़ा शॉर्टकट में ये कर लेते हैं। चलो देखो, ये रिजल्ट, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना? ओके, देख लीजिए करना क्या है हम लोगों को एग्जैक्टली। आपके पास वैल्यूज जो है, फंक्शन है, सपोज u इज इक्वल टू व्हाट, क्या था, रूट ऑफ एक्स वाई वाई, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको तुम सिंपली लिख सकते हो ना, रूट एक्स वाई रूट वाई। चलो ऐसे कर लो। अब इसमें डिफरेंशिएशन क्या निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यू एक्स का मतलब तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही हुआ, ये निकाल रहा है पार्शियल डेरिवेटिव। सो 1/√y जो है वो हमारा कांस्टेंट है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x। अगर यहाँ तक प्रॉब्लम होगा तो फिर आप देखना एक्स का पावर ऐसे हाफ करके सॉल्व करके देखना, यही रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट आया हमारे पास, वो है यू एक्स का। इसको चाहो तो आप ऐसे वापस से लिख सकते हो, 1/2√y, और x टू द पावर चाहो तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, -1/2। कर सकते हैं ऐसा। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करिए, तो इस टर्म का ही यू एक्स एक्स करना है आपको, तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन। सो 1/2 एज इट इज, √y एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह डील होगा। एंड ये जो टर्म आप डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज -1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 करते हैं हम लोग, 1/2 -1 करते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या आता है, यही हमारा आंसर है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा हमारे पास, 4, 1/2 सो 1/4 रूट वाई एज इट इज। और x जो है देखो, माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 3 टाइम्स, तो ये जो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज व्हाट, x टू द पावर -3/2 आता है। -3/2 होने का मतलब है अंडर रूट, आपका ये आ जाएगा √x टू द पावर 3, ये मतलब हुआ। तो इसी को सिंप्लीफाई कर लो, रूट एक साथ कर दो। अब देखो ऑप्शन जो है वो आपका क्या आता है, ऑप्शन में जो आया है वो आपका करेक्ट ऑप्शन ये वाला आ जाता है, जो सॉल्व करके लाए वो यही रिजल्ट है। देख लीजिए एक बार, कंपेयर कर लीजिए, यही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। रूट का डिफरेंशिएशन आप थोड़ा ध्यान से करेंगे तभी गलत होने का चांसेस कम हो जाता है, अदरवाइज रूट वाले में थोड़ा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब y और x को एक साथ लिख लो तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्लियर? हाँ किशन बोलिए, क्लियर है? मैम यहाँ मतलब यू एक्स का मतलब सेकंड दो बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा हाँ इसका। हाँ, दो बार पार्शियली डिफरेंशिएशन, दो बार, ठीक है। यू एक्स एक्स का मतलब वही था। ओके मैम। चलिए, तो इसके बाद हम लोग ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट जो पढ़ना है वो थ्योरम पढ़ना है, एलियोर्स थ्योरम और होमोजीनियस फंक्शन से रिलेटेड टर्म्स है। तो पहले देखते हैं हम लोग क्या है होमोजीनियस फंक्शन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जैसे आप बाकी के फंक्शंस में पढ़े हो बहुत सारा, वैसे ही इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारा। तो उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है और कोई लिमिट नहीं है। उससे रिलेटेड टर्म्स एक है जो ये जो थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो थ्योरम आपका पार्शियल डेरिवेटिव पे ही डिपेंडेंट है।
इसमें हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं जिसे होमोजीनियस फंक्शन कहा जा रहा है। और होमोजीनियस फंक्शन कहने का मतलब है कभी भी किसी फंक्शन को, अगर सपोज ऐसे ले ले, लाइक हमारे पास फंक्शन है, एक फंक्शन एक्स वाई है, एक्स वाई का, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहा है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, और पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हम ये टेलर्स थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा फंक्शन होगा वो दो टर्म के कॉम्बिनेशन से आएगा, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, बट दो तो कम से कम होगा ही, मिनिमम होगा, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वाई का टर्म एज अ कांस्टेंट लेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का टर्म एज अ कांस्टेंट में। तो होमोजीनियस फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है, आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होता था हमारे पास ए नॉट एक्स टू द पावर एन वाई टू द पावर 0 प्लस a naught, suppose a1 x to the power n minus 1 y to the power 1 plus a2 x to the power n minus 2 y to the power 2। लाइक ऐसे फंक्शंस हम लोग ने देखे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास होते हैं। अब ऐसे फंक्शन में होता क्या है, होमोजीनियस, ऐसे फंक्शन को हम होमोजीनियस कहते हैं। क्यों कहते हैं ये देखिए, अगर x के पावर को और y के पावर को एक जगह सम अप करोगे, यहाँ भी x और y के पावर को सम अप करोगे, यहाँ पावर 1 है, ये n-1 है, यहाँ पावर n-2 है और 2 है, जब सम करोगे दोनों के पावर को तो जो रिजल्ट आएगा वो n आएगा। फर्स्ट टर्म में देखो पावर n और 0 ऐड कर रहे हो, n आ जा रहा है। सेकेंड टर्म में देखो n-1 है प्लस 1 है, सो सिंपली आप n-1 प्लस 1 को ऐड करेंगे, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू n। थर्ड टर्म में देखिए क्या है, n-2 प्लस 2 करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो n। इसी तो और भी कंसेक्यूटिवली हम फंक्शन ले सकते हैं जिसमें कर क्या रहे हैं, सारे फंक्शन के पावर, जो वेरिएबल्स का पावर है उसको सम कर रहे हैं। तो किसी भी एक टर्म में जितने भी फंक्शन के वेरिएबल के टर्म्स मिल रहे हैं उनका पावर हमेशा n ही हो रहा है। फर्स्ट टर्म में भी n है, सेकेंड टर्म में भी n है, थर्ड टर्म में भी n है, इसी तरह लास्ट टर्म तक जाओगे सब में n होगा। अगर ऐसे फंक्शन को डिफाइन किया जाता है तो हम लोग उस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। किसी भी फंक्शन में अगर ऐसा फॉलो कर रहा है पावर्स प्रॉपर्टी तो आप उसको होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। यही टर्म है होमोजीनियस फंक्शन का, कॉन्सेप्ट यही है। अब देखो होमोजीनियस फंक्शन में कुछ हम लोगों को चेंजेस देखना है और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो तरीका देखना है। तो मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शन है, यहाँ पे डेफिनेशन के टर्म में लिखा है अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे x और y था, इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन इफ ऑफ डिग्री n इफ इट कैन बी पुट इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म्स। ऐसे फंक्शन को हम होमोजीनियस कहेंगे जब इन दोनों फंक्शनल फॉर्म में, लाइक ये जो आपका फंक्शनल फॉर्म लिखा है पहला वाई एक्स के टर्म में, ये और ये, अगर ये दोनों टर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को अगर हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन दो तरीकों से, तो हम उसे होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन के टर्म में बात कर रहा है। अगर ऐसा एक्सप्रेस कर पाए तो वो होमोजीनियस फंक्शन है, अगर ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दे पाए देन दैट इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ पे पहला डेफिनेशन है, हम लोग उसी से काम चल जाएगा। यहाँ पे t जो टर्म है एक पॉजिटिव रियल नंबर की तरह आप ले सकते हो, अगर एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग वैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसमें, लेकिन जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वो हमारा फर्स्ट फंक्शनल फॉर्म है। दैट मीन्स एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n फाई ऑफ वाई एक्स। फाई वाई और एक्स एक फंक्शन, जैसे आप f लिखते हैं ना, f बाई वाई एक्स, वैसे ही एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को, अगर किसी भी फंक्शन को, लाइक जितना मैंने सेलेक्ट किया ये पोर्शन, अगर ऐसा हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं देन दैट फंक्शन इज नोन एज होमोजीनियस फंक्शन। मैथमेटिकली इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। और अगर लिटरल मीनिंग देखना चाहो तो फंक्शन का मतलब आपका यही है जो मैंने आपको ये बताया, पावर अगर n मिल जाए हर केस में तो वो होमोजीनियस है, अदरवाइज वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। सिंपल लैंग्वेज के टर्म में डिफाइन करेंगे तो ऐसे होगा।
मैथमेटिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन को इस ऐसे एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देन दैट फंक्शन इज अ होमोजीनियस फंक्शन। अब इसी चीज को हम लोग देख लेते हैं, और ये भी एक्सप्रेशन तभी हो पाएगा जब मैंने आपको ये जो कंडीशन बताया है, ये जो कंडीशन बताया है वो फॉलो करेगा तभी। अगर ये फॉलो नहीं करता देन वो होमोजीनियस नहीं होगा, तब आप उसको ऐसे एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। अब इसी का एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, बाकी सारे टर्म्स को छोड़ दो अभी, फिलहाल इसी को देखते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लें। या फिर पहले इसी को चीज को देखो एज अ मैथमेटिकल टर्म कैसे एक्सप्रेस किया। अ पॉलिनोमियल, a polynomial function of a homogeneous, a polynomial function is in a homogeneous, a polynomial function is a homogeneous function of degree n if all of its terms are of the same degree n। क्या बोला जब मैंने कहा था स्टेटमेंट आपका वही है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन हो सकता है ऑफ डिग्री n अगर उसके सारे पावर्स जितने भी टर्म है एक्स वाई के वो सारा सेम हो, एक ही डिग्री का हो, आइदर 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो वो हमेशा सेम डिग्री n अगर फॉलो करे, कुछ भी n कांस्टेंट हो सकता है, तो उस फंक्शन को हम होमोजीनियस कहेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा देन दैट फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शन जो होगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन आप ले रहे हैं, लेकिन वो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा वो दो वेरिएबल का होगा। पहले हम लोग जो फंक्शन लेते थे, जो आपने यूज किया है आई थिंक लेबिनिज थ्योरम में, वहाँ पे फंक्शन जो यूज करते थे मैक्लॉरिन सीरीज में, टेलर्स थ्योरम में, हम लोगों ने वहाँ भी पॉलिनोमियल फंक्शन का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो पॉलिनोमियल फंक्शन होते थे सिंगल वेरिएबल के, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास होता था। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपको पॉलिनोमियल फंक्शन लेना है। लाइक एफ एक्स वाई एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ए नॉट एक्स टू द पावर एन a1 plus a1 x to the power n minus 1 into y plus a2 x to the power n minus 2 y square plus इसी तरह कंसेक्यूटिवली जाएगा एंड द सपोज सेकंड लास्ट टर्म इज a n minus 1 x to the power y n minus 1 प्लस a n y to the power n, बिकॉज यहाँ x to the power n जो है वो x to the power n जो टर्म था वो x to the power 0 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x का सॉरी लास्ट टर्म में x का एक्सप्रेशन नहीं है और फर्स्ट टर्म में y का नहीं है, क्योंकि y टू द पावर 0 अगर लिखोगे तो वो 1 हो जाएगा और x टू द पावर 0 रखोगे तो वो 1 हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को अगर हम ऐसा एक्सप्रेस करना चाहें जो कि उस कंडीशन डेफिनेशन के हिसाब से चले, तो मान लो आप x टू द पावर n कॉमन ले लेते हो। जब x टू द पावर n कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर टर्म में उस टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड करना होगा। अब अगर इस एक्सप्रेशन में आप मल्टीप्लाई कर दें x टू द पावर n से और डिवाइड करें x टू द पावर n से, तो क्या रिजल्ट आएगा। लाइक मान लीजिए ऐसे कुछ एक्सप्रेशन है, हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, इस फंक्शन को जस्ट वेट, एफ एक्स वाई हमारा एक फंक्शन है, इस फंक्शन को, और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री क्या बोल रहा है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, सो ए नॉट एक्स टू द पावर n y टू द पावर 0, तभी ये पॉलिनोमियल होगा अदरवाइज नहीं, देन प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 y प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, प्लस इसी तरह कंसेक्यूटिवली जाएंगे। आगे देख लेते हैं क्या टर्म आता है, जो जनरल टर्म फॉलो कर रहा है हम उसको देख। अगर इसी में एक्सप्रेशन मान लो तो ए नॉट टर्म अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे सपोज आपका टर्म आ जा रहा है एक्स टू द पावर एन, टर्म को हम कॉमन ले रहे हैं। जब एक्स टू द पावर एन को कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि
अकॉर्डिंग टू कंडीशन याद करिए, हमारे पास जो कंडीशन इम्पोज था वो था कि एक्सप्रेशन को हम कब तभी कह सकते हैं पॉलिनोमियल जब x टू द पावर n और फाई ऑफ दिस फंक्शन हम एक्सप्रेस कर पाए। तो इसी कंडीशन को इम्पोज करने के लिए हम वहाँ पावर n ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा किया, x टू द पावर n कॉमन ले लिए, बचा क्या, a नॉट प्लस साइन। नेक्स्ट में आओ, a1 हमारे पास कांस्टेंट है और x टू द पावर n माइनस वन आपने यहाँ लिखा हुआ है और आपने कॉमन लिया है तो आपको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड करना है। कॉमन ले लिया मतलब मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, अब आपको डिवीजन करना है इस टर्म से, इनटू y प्लस इसी तरह a2 में आ जाओ, कांस्टेंट है हमारा x टू द पावर n माइनस टू डिवाइडेड बाई x टू द पावर n इंटू वाई स्क्वायर। फिर कंसेक्यूटिवली हम और भी टर्म लेके जा सकते हैं। अब अगर यहाँ देखिए तो x टू द पावर n हमारे पास है, a नॉट है एज इट इज, आपका दूसरा टर्म जो a1 है वो, एक मिनट, n माइनस वन है तो दिस इज y बाई एक्स प्लस a2 एज इट इज, ये टर्म आ जाएगा x नॉट x, दिस इज y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इस तरह हम लेते जा सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है हमारे पास, रिजल्ट ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ विनायक बोलिए। Ma'am, in the second line, I think a1 into x to the power n minus 1. How is it possible, ma'am? Second line in Because this x to one. the power, yes, ma'am, x to the power n we have taken as common, so x to the power n minus 1 should not be there, ma'am. Why not? देखो यहाँ पे जब ये डिवीजन हमने किया तो यहाँ कॉमन वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ। डिवीजन किया दैट मीन्स ये टर्म भी है, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड किए भी किया। अब जो मल्टीप्लाई किया वो कॉमन ले लिया तो डिवाइड वाला पोर्शन रहेगा ना। Yes, ma'am. यही चीज सब में किया हुआ है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग लिख रहे हैं x टू द पावर n a नॉट, दिस इज प्लस, हाँ गौरव बोलिए। मैम थर्ड लाइन में y बाय एक्स कैसे लिखे हैं? देखो ना यहाँ x का पावर n माइनस वन है ऊपर, ठीक है। इस चीज को टोटली मिटा दो पहले, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये पोर्शन यहाँ देखिए क्या है, x टू द पावर ऊपर क्या लिखा है n माइनस वन, नीचे क्या लिखा है n, तो कितना पावर कैंसिल होगा, n माइनस वन टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म बचा रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में, और y यहाँ पहले से है तो y बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस नेक्स्ट टर्म में आ जाइए a2, इसको ऐसे लिख सकते हैं y बाई एक्स दिस टर्म का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह कंसेक्यूटिव ले जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसी चीज को हम लोग वहां जो देख रहे थे पीडीएफ में, वो एक्सप्रेशन आपका यही है। जस्ट लेट मी शेयर, हाँ। ये आपका इसी टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है, ये देख लो, ठीक है। ये एक्सप्रेशन देखिए क्या किया है, x टू द पावर n कॉमन ले लिया है, जैसे अभी हम लोगों ने किया, पावर n लिया, यहाँ n माइनस वन है तो x डिवीजन में आ जा रहा है, यहाँ n माइनस टू है x का पावर तो यहाँ x स्क्वायर डिवीजन में आ रहा है। इसी तरह थर्ड में वही आ जाएगा y क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, कंसेक्यूटिव ले जा रहा है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड से थर्ड स्टेप आने में क्या किया है, सिंपली y बाई एक्स का पावर एक साथ वन कर दिया, y बाई एक्स का पावर टू कर दिया, y बाई एक्स का पावर n माइनस वन अप टू n कर दिया। अब ये देखो ये जो बना है रिजल्ट वो क्या पॉलिनोमियल x टू द पावर n मल्टीपल में है, और ये जो है जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ y बाई एक्स नहीं है। ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं होमोजीनियस फंक्शन को, ये एक प्रेजेंटेशन का वे है।
जिसमें y बाई एक्स के टर्म में हम बात कर रहे हैं। y बाई एक्स के टर्म में बात करने का मतलब सिंपली ये है, जो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव अपने आप हो जाता है मोरल। तो हम एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ y एंड x को इस फंक्शनल फॉर्म में। ये एक तरीका है। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x टू द पावर 5 6x टू द पावर 4 इंटू वाई प्लस 7x³ वाई स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर 5। ये हमारा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को पहले तो चेक करो, आपको इस फंक्शनल फॉर्म में लाना है, लेकिन पहले आपका काम क्या है, चेक करना है ये होमोजीनियस है या नहीं। अब चेक करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ x टू द पावर 5 है, यहाँ क्या है पावर x टू द पावर 4 है और y का पावर 5 है, तो दोनों मिलके पावर 5 बना लिया, इसका 4 और इसका 1, सो 4 1 5। यहाँ चेक करिए, इसका पावर 3 है, दूसरे का पावर 2 है, सो 3 + 2 = 5, दिस इज ऑल्सो 5। y का पावर है वो भी 5 है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि इसमें जितने भी टर्म्स हैं उसमें वेरिएबल्स का पावर हम चेक कर रहे हैं, तो वो एक ही दिखा रहा है, मतलब 5 ही है हर केस में। सो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 5। अब अगर इस चीज की बात करें, इसको एक्सप्रेस करना है ऐसे फंक्शनल फॉर्म में, तो क्या करोगे, x टू द पावर 5 जो है वो कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिया, प्लस 6 है कोएफिशिएंट सेकंड टर्म का। अब यहाँ देखो x टू द पावर 4 है, आप x टू द पावर 5 से डिवाइड कर रहे हो, लाइक एक मिनट, ये भी मैं करके ही बता दूं। द एक्सप्रेशन इज व्हाट, x टू द पावर 5 fxy जो है हमारा फंक्शन, दिस इज x टू द पावर 5 प्लस 6 टाइम x टू द पावर 4 y, again next term is plus 7³ y square plus 7x³ y square प्लस नेक्स्ट टर्म जो है हमारा वो क्या है, 2 इंटू वाई टू द पावर 5, सो y टू द पावर 5 एंड 2, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब इसमें क्या कर रहे हो आप लोग, उसी एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स x टू द पावर 5 कॉमन ले लो, पहला काम हमारा है। दूसरा, इसका कोएफिशिएंट राइट करो, सो द कोएफिशिएंट 1 होगा, प्लस 6। दूसरे में क्या किया हम लोगों ने, यहाँ एक्सप्रेशन जो है पहले लिख लीजिए, दिस डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 प्लस सेकेंड टर्म हमारा है 7x³ y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 प्लस साइन 2y टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई व्हाट, x टू द पावर 5। अब इसी चीज को आपको लिखना है थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, क्या होगा, जो x टू द पावर 5 है वो एज इट इज, वन टर्म एज इट इज, प्लस 6 टाइम्स, देखो यहाँ ये कैंसिल करोगी कितना आएगा, y बाई एक्स आ जाएगा, एक साथ लिख सकते हो ऐसे, प्लस साइन 7 एज इट इज, ये टर्म है पावर 3 है x का, यहाँ पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर और x स्क्वायर ये रह जाएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म पे आइए 2 एज इट इज, यहाँ y टू द पावर 5, यहाँ कोई टर्म कैंसिल नहीं होगा, सो y टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5, ये लिख दिए। ये जो एक्सप्रेशन है वो उसी फंक्शनल फॉर्म में आ गया जिसकी हम लोग बात करते हैं। तो इसी फंक्शन का एक जो रिप्रेजेंटेशन का वे है, ये आप y x के पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, यही यहाँ किया हुआ है, वापस से आप जाके चेक कर सकते हैं, जो कि ये है, देखो वैसा ही टर्म है ना जो आया था, और आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे, x टू द पावर 5 इंटू वाई 5 ऑफ वाई एक्स के टर्म में। तो ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। और ऐसे फंक्शन को आपको, अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देन दैट इज अ होमोजेनियस फंक्शन। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। गौरव,
क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है चलो अब देख, हाँ विकास बोलिए। हेलो, हाँ विकास बोलिए, क्या हुआ? बोले जो x का पावर 5 और 5 जो है y हाँ बट्टा x, इसको थोड़ा समझा दीजिएगा। ये टर्म, ये लिखने का तरीका है। देखो x⁵ तुम कॉमन ले रहे हो, उसको लिख दिए हो, और ये जो फंक्शन है वो फंक्शन किसका है? देखो पहले फंक्शन x के टर्म में था और y के टर्म में था, यहाँ फंक्शन कैसा बन गया? y/x के टर्म में हो गया, बस इतना लिखा हुआ है। आप यहाँ फाई की जगह g भी लिख सकते हो, h भी लिख सकते हो, कुछ भी फंक्शन लिख सकते हो, लेकिन जो फंक्शन है पहले हम लोग कैसे लिखते थे? जैसे लाइक ऐसे लिखते हैं ना, फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखते हैं ना, फंक्शन ऑफ x। वैसे ही ये फंक्शन है दैट इज y/x के टर्म में है, ये कहने का मतलब है उसका, फाई बाई x का मतलब है। ठीक है, वो एक तरीका है बस उस फंक्शन को कहने का, लिखने का। इस पूरे फंक्शन को ऐसे लिख रहा है, जो मैंने कहा ना पॉलिनोमियल ऑफ x लिखते थे पहले, फिर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वाई लिखा है हम लोगों ने, यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वाई लिखा है, यहाँ पॉलिनोमियल ऑफ y/x के टर्म में लिख रहे हैं बस। अब इसी तरह मान लो अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है, कम से कम 2 वेरिएबल तो होना चाहिए अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो, और एक्सप्रेशन अगर होमोजीनिटी चेक करना है तो। अगर 2 से ज्यादा फंक्शन है, लाइक अगर 3 फंक्शन हो, तो देखिए उसके केस में कैसे कर रहे हैं। उसके केस में भी हम लोग वही कर रहे हैं। जैसे ये एक्सप्रेशन है हमारा x⁴ प्लस 3x² प्लस 4xyz² प्लस 5yz³ प्लस 6y⁴ प्लस 7z⁴, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है कैसे? इसके वे में, इस तरीके से। अब इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए करना क्या होगा? पहले तो चेक करो होमोजीनिटी है या नहीं। तो पावर देखो, x का पावर 4 है, यहाँ x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, दोनों को सम करो 4 आ जा रहा है। यहाँ z का पावर 2 है और x y का एक एक पावर है, तो ये भी 4 होगा। यहाँ z का पावर 3 है और y का पावर 1 है, देन ये भी आपका रिजल्ट पावर 4 में आ रहा है। यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, दैट मीन्स होमोजीनियस वाला कंडीशन है। अब आपको इसको चाहे तो ऐसे एक्सप्रेशन में ला सकते हैं। अब ऐसे एक्सप्रेशन में लाने के लिए करना क्या होगा? हमको x के टर्म में लाना है और y/x के टर्म में लाना है। तो देखो y/x के टर्म में लाओगे तो पहला टर्म तो y/x होगा, लेकिन यहाँ 3 वेरिएबल है, तो z में भी आप x से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ जो टर्म आ रहा है वो y/x और z/x दोनों के टर्म में आ रहा है। लेकिन पहले कर लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है बाद में देखते हैं। ये फंक्शन हमारे पास है। अब इसमें तुम डिवाइड करो x⁴ से, जब डिवाइड करोगे तो y का स्क्वायर x², यहाँ सिर्फ x y का टर्म है, तो जब जैसे हम लोग पहले किए थे पावर 4 से डिवाइड करोगे तो 2 पावर कट जाएगा, नीचे x² बचेगा, ऊपर आपका y² बच रहा है, ये हमारा हो गया। दूसरे केस में आएंगे, जब x से डिवाइड करेंगे पावर 4 से, तो एक x तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी x⁴ बचेगा, क्योंकि आप x⁴ से डिवाइड कर रहे हैं। तो पावर 3 जब बचेगा तो एक x कैंसिल हो गया, पावर 3 हो गया। अब देखो z का जो है पावर वो 2 के टर्म में है और y का जो पावर है वो 1 के टर्म में है, तो यहाँ क्या किया है, z³ को y/x और z/x² z² करके लिख दिया। ये आप रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स कर रहे हैं, बट आप चाहो तो सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो। सेकेंड टर्म में देखो x का कोई टर्म नहीं है। अब x का कोई टर्म नहीं है मतलब x कैंसिल नहीं होने वाला, तो कैंसिल नहीं होगा तो क्या होगा, 3 पावर z में है, 1 पावर इसका दिखा रहा है, तो 3 पोर्शन जो है x आप इसके साथ लिख दो और 1 इसके साथ लिख लो, तो ऐसे लिख दिया। इसी तरह 6 के साथ ये है, y का टर्म कैंसिल नहीं हो रहा, तो ऐसे कर लो। ठीक है, ये आपका तरीका है लिखने का। हाँ बोलिए मुस्कान। Ma'am, I didn't understand, ma'am. How will be written y/x, z/x? आपकी आवाज कुछ क्लियर नहीं आई, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो, आराम से बोलिए। Actually, ma'am, how will be written, ma'am, y/x, y/x z/x कैसे लेकर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स इट, डिवीजन कर रहे हैं। उस यहाँ मैंने पावर कॉमन लिया है, इस पावर को कॉमन लिया है तो आप सबको डिवाइड कर रहे हो x से। डिवाइड करो, क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ कुछ टर्म कैंसिल होगा, जो बचेगा उसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? जस्ट सी दिस वन,
सिमिलरली इस टर्म में आप x कैंसिल हो रहा है तो बाकी टर्म को x आप ऐसे ब्रेक करके नहीं लिख सकते क्या? एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में होना चाहिए और ऊपर आपका वाई जेड स्क्वायर होना चाहिए। अब आपने अगर दोनों टर्म को इसको पावर 2 को इसके साथ और एक पावर को इसके साथ लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम है? अल्टीमेटली तो वो ब्रेक करोगे तो क्या होगा, वाई जेड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब आ जाएगा, तो टर्म तो वही है। और हम लोगों को करना क्या था, इन होमोजेनियस फंक्शन इस फंक्शनल फॉर्म में ब्रेक करना है, सो दैट मीन्स वाई बाई एक्स के टर्म में करना है। तो वाई बाई एक्स का जो टर्म रह रहा है उसको रखो, बाकी सारे टर्म्स को एक साथ कर दो। वो तो रीअरेंजमेंट है ना, उसमें तो हम लोग कुछ कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर नहीं रहे हैं। हाँ विकास बोलिए। मैम बोले जो जब ये समझा रहे इसमें जो x4 जो कॉमन लेने के बाद 1 + 3 उसके बाद y बाई x जो आ रहा है इसमें तो अगर x4 कॉमन लेने के बाद तो नहीं बच रहा है पावर ना। x4 कॉमन लेने पे बाद पावर नहीं कैसे बच रहा है? चलो देखते हैं वापस से क्या होता है। ये एक्सप्रेशन समझ आया था, ये आ गया था तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो देखते हैं क्या है। आपके पास एक्सप्रेशन है x to the power 4, x to the power 4, suppose we have function of x y z। यहाँ रिजल्ट आ रहा है दिस इज x to the power 4 प्लस 3x square y square, 3x square y square plus next term is what, 4xyz square, x y z square plus next term is what, yz cube, yz cube। कोएफिशिएंट्स क्या है हमारा, 4 and 5, this is 4 and this is 5। next term is what, 6y plus 6y to the power 4 plus the last term is what, 7z to the power 4। अब मुझे ये बताओ इसमें तुम सब में x to the power 4 कॉमन लोगी तो डिवाइड कर सकती हो या नहीं, मुझे ये बताओ। जब डिवाइड करोगी तो यहाँ 1 आ जाएगा, कॉमन ले रहे हैं तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर को डिवाइड नहीं कर सकते x to the power 4 से, कॉमन ले रहे हैं तो ये डिवीजन होगा या नहीं? कॉमन लेने का मतलब क्या है, आपने इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और इस टर्म से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कॉमन ले लिया, अब जो डिवीजन में है उसको ऑपरेट कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म लेंगे 3 है ऑलरेडी, 4xyz स्क्वायर, इस टर्म को डिवाइड कर दो x to the power 4 से, प्लस नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 5yz क्यूब, इसको डिवाइड कर दो x to the power 4 से, प्लस 6y to the power 4 है, इसको आप डिवाइड करो x to the power 4 से, प्लस 7z to the power 4 है, इसको डिवाइड कर दो x to the power 4 से। ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब अगर इसी चीज को लिखना है तो क्या x to the power 4 नहीं लिख सकते? ये टर्म कैंसिल करो, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं? यस मैम। प्लस साइन, नेक्स्ट में आइए 4, एक x कैंसिल हो गया तो लिख दो यहाँ पे y z स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, लिख सकते हो ना, प्लस नेक्स्ट लिखो 5y z टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 एज इट इज रह जाएगा बिकॉज यहाँ x का टर्म तो है नहीं, कैंसिल तो होगा नहीं, प्लस साइन, नेक्स्ट पावर 3 है, z का पावर 3 है ना, डिनोमिनेटर में x का पावर 4 है तो कैंसिल होगा नहीं होगा ना,
यहाँ z टू द पावर 4 है, x टू द पावर 4 है, कैंसिल होगा? नहीं होगा। यहाँ y है, यहाँ x है, तो अलग अलग पावर है, x और y का टर्म मैच थोड़ी कर रहा है। z टू द पावर 4 है और x टू द पावर 4 है, इतना टर्म हमारे पास है। अब इसी चीज को आप क्या, इस टर्म को मुझे ये बताइए, 4 इंटू वाई बाई एक्स इंटू जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? मुझे ये बताइए पहले। हम इस टर्म को लिखें ऐसे, क्या प्रॉब्लम है आपको? इनफैक्ट किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकती है? हाँ, बस अरेंज करके लिख दिया ऐसे। इसी तरह दूसरे वाले टर्म को लिख रहे हैं। समझ गए? सॉरी, यहाँ 3 है पावर, बस वही अरेंजमेंट है। विनायक स्क्रीन